सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं स्थहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। आज पुण्यप्रदा माघ मास के पावन पर्व पर मैं अभी आया हूँ श्री गया धाम, जो पितृ मोक्ष कारक है, जो पितरों के लिए अनंत पुण्यदायक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये गया श्राद्ध चल रहा है। लोग अपने पितरों की अक्षय शांति निमित्त हेतु यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर उनके निमित्त पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। आज हमें भी यह सौभाग्य मिला है कि हम भी यहाँ पधारे हैं। भगवत कृपा के द्वारा आप सभी दर्शन करें और यथासंभव ये पहले फल्गु नदी का दर्शन करें, प्रणाम करें। इनका अति महात्म्य है और ये विष्णुपद मंदिर जो गया के दर्शनीय स्थलों में सबसे प्रमुख है, जो श्री गयासुर के श्री भगवान नारायण ने अपने श्री चरणारविंद की छाप दी थी उनके छाती पर, वो स्थान है ये। तो यहाँ पर आकर कहते हैं कि गया श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय सुख मिलता है, एवं यदि पितरों में कोई इंद्रिय योनि को प्राप्त हुआ है, कोई की मुक्ति नहीं हुई है, तो उनका होता है। अब लोगों को संशय होता है कि हम कैसे करेंगे, क्या हमें कैसे अंदेशा होगा कि पितरों को यह हमारा किया हुआ कर्म मिलता है कि नहीं। तो देखो, शास्त्रीय पक्ष तो कहता है कि हम अपने हाथ से अपने कर्म के द्वारा कुछ भी करते हैं पितरों के निमित्त, वो उन्हें अक्षय अमृत तुल्य होकर मिलता है। एवं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस समय हम माँ के गर्भ में रहते हैं, तो एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा और पोषण करने के लिए नाना प्रकार की चीज़ों को खाती है, पीती है। उसे पसंद हो न हो मतलब नहीं। एक पिता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए तरह तरह के कर्तव्य करता है। उसने भी तो उसे देखा नहीं है, वो हो के जन्म लेके जिएगा कि नहीं पता नहीं, तो करते हैं ना। वही श्रद्धा, वही प्रेम अपने पितरों के निमित्त हमें भी दिखाना है। अब हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे संग ये श्री सुरेश जी आचार्य रूप में पधारे हैं, जो हमें यहाँ यह श्राद्ध कर्म संपादित करवाएंगे। भाई साहब, आप कुछ शब्द कहकर आशीर्वादात्मक कहें। गयाम क्षेत्रे प्राप्य महतीर्थम पितृ उद्धर्तु पुत्र कामनया समस्त पितृ विमुक्ति कामश्च फल्गुतीर्थम करिष्यामि सर्वतः। यहाँ पे इनकी कृपा है। ये सुचारू रूप से वैदिक धर्म के अनुसार, शास्त्रीय कर्म के अनुसार जो कर्म होगा वो हमसे करवाएंगे। ये संजय भैया और इनके मार्गदर्शन में कहिए भगवत कृपा इनके ऊपर बनी, जो इनका मन बना इनके पितरों के आशीर्वाद के द्वारा, और हम सब के अगर आगे बने इंजन के रूप में, और हम सब आ गए यहाँ पर। तो यह भगवान नारायण इनके पितरों को अक्षय मोक्ष दे, अक्षय अमृतपान का सौभाग्य प्रदान करे। यह अमृत कामना। भैया आप कुछ शब्द कहें। ओम विष्णवे नमः, ओम गदाधराय नमः। आज गया तीर्थ में हम लोग सब फल्गु नदी के तट पर यहाँ खड़े हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। हम नाथानी परिवार के लिए आदरणीय श्री विकास जी व्यास, श्री विजय जी व्यास के सानिध्य में श्री सुरेश जी माटोलिया जी के संग हम यहाँ नाथानी परिवार के पूर्वजों की पूजा यहाँ गया श्राद्ध करने आए हैं, पूरे परिवार सहित। हमारे नाथानी परिवार के लगभग 30 सदस्य आज यहाँ उपस्थित है। ये प्रभु की विशेष कृपा हुई है जो आज ये हम कार्य कर पा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जो भी नाथानी परिवार है, उनसे मैं भी निवेदन करूँगा वो अपने घरों में बैठकर सिर्फ भगवान विष्णु का ध्यान धरें और गदाधराय भगवान का नाम उच्चारण करें। उससे आपकी ये बात हम तक पहुंचेगी और हमारे द्वारा जो हम पूजा करेंगे आदरणीय श्री सुरेश जी और आदरणीय श्री विजय जी व्यास जी के सानिध्य में, जो कल हम लोग इनके द्वारा मुखारबिंद से भागवत जी का पाठ भी हम लोगों को सुनने को मिलेगा। ये प्रभु की असीम कृपा है और हम सबको धन्यवाद देते हैं परिवार के लोगों को जो आज साथ आकर आज यहाँ पूजन कर रहे हैं।
प्रभु की कृपा इसी तरह बनी रहे। बोलिए भगवान विष्णुवे नमः। ओम भगवान विष्णु की जय। हमारे शास्त्र कहते हैं जीवितो वाक्य श्रवणात् मृता हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रश्च कर्मभिः। यदि माता पिता जब तक जीवित हों तो उनकी दी गई हर आज्ञा का बिना किसी भेदभाव के पालन करें। जब माता पिता गत हो जाएं तो उनके लिए उनका जो और्ध्वदेहिक कर्म, जिसे मृतक कर्म हम कहते हैं, वह सच्चा सुचारू रूप से पालन करें। एवं तीसरा, यथाशक्ति जब आपको समय मिले गया जी में आके, केवल पितृपक्ष की आवश्यकता नहीं है, 12 महीने 24 घंटे आप कभी भी इसी गया जी आ सकते हो अपने पितरों के निमित्त। तो आइए, एक दिन हो, एक घड़ी हो, यहाँ पर अपने हाथ से पितरों के लिए जल का दान करें, अन्न का दान करें, पिंडदान करें। कहते हैं जब पुत्र संकल्प लेता है मन में मैं गया जाऊँगा, पितर उस दिन से खुशी मनाना आरंभ कर देते, त्यौहार मनाते हैं। जब वह गया भूमि पर चरण रखता है उस दिन से पितरों का अक्षय सुख आरंभ हो जाता है। और जैसे ही हाथ में जल लेकर पिंडदान करता है, भगवान पितरों को अमृत तुल्य प्रदान करते हैं। वे पितर देवी योनि को प्राप्त होते हैं और उस सद्भागी पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि हमारे कुल में एक भागीरथ संकल्पी पुत्र हुआ जो हमें गया लेकर आया है। तो आप भी इस यज्ञ में सद्भागी बने। और इस यज्ञ की विशेषता ये है कि आप इसमें केवल अपने परिवार नहीं, जिसको भी आपने जाना है, जिसका भी स्मरण हुआ है, वो आपका नौकर है, सेवक था, कोई मित्र था, कोई बंधु बांधव था, कोई पड़ोसी था, आप उसका नाम लेकर भी जलदान करते हैं तो श्रेयस्कर होता है। दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन की ओर से हम सब पधारे हैं। तो अब 8 दिवसीय यज्ञ चलेगा, पितृयज्ञ जिसे कहा जा सकता है। और सायंकालीन में श्रीमद् भागवत जी की कथा यथाशक्ति हम यथामति के अनुसार भगवान गदाधर के श्री चरणों में रखेंगे। तो आप सभी अपने निवास स्थान में रहते हुए यही भावना रखें और भगवान गदाधर से प्रार्थना करें कि यह सौभाग्य आपको भी मिले। इसी मंगल कामना के साथ देखिए, मैं एक बार आप लोगों को दर्शन करा दूं। ये सब फल्गु नदी है, यहाँ मुश्किल से जल मिलता है पर आज मिला है। ये सौभाग्य है, भगवान गदाधर की कृपा है, किसी चरणों का जल यहाँ पर आया है। ये हमारे सब आए हुए हैं, सब नाथानी परिवार के लोग हैं। ये सभी अपने अपने पूर्वजों के लिए आए हैं। जिस समय ये गर्भ में थे और इनके माता पिता ने इनको गर्भ में रहते हुए भी इनका पालन किया, आज जब माता पिता नहीं है तो ये उनके लिए आए हैं। ये पिता और पुत्र के साइकिलिंग कर्म है, हम सबको एक दूसरे के लिए करना है। और आप करोगे तब संस्कार आगे पीढ़ी में जाएंगे, और अगर छोड़ोगे तो फिर आप भी खोजते रहो। तो देखो, ये दिखाऊं, ये राजस्थान से इतने लोग आए हैं तर्पण आदि करने के लिए। अपने पितरों के मोक्ष के लिए सभी पधारते हैं। जरूर अपने अनुसार, श्रद्धा अनुसार कर्म करें। जय जय श्री राधे। और यथासंभव इन 8 दिवसों में हम जहाँ जहाँ तीर्थों पे जाएंगे दर्शन करने, यदि संभव हुआ तो मैं आप लोगों को दर्शन अवश्य करवाऊंगा। जय श्री राधे।